कोलकाता के 43 नंबर वार्ड में शनिवार को शारिक अमान पर हुए हमले की घटना सुर्खियों में छाई हुई है। शनिवार के शाम से ही लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूट्यूबर शारिक अमान को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। इस मामले में वार्ड नंबर 43 के काउंसिलर आयशा कनीस के पति और स्थानीय टीएमसी नेता इरफान अली ताज का नाम भी सामने आ रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि इरफान अली ताज ने शारिक अमान पर हुए हमले की प्लानिंग की थी, मगर इस पूरे मामले में इरफान अली ताज ने चुप्पी तोड़ते हुए कड़ी शब्दों में इस बात की निंदा की। कल जो मामला हुआ, कल मामला एक चाय दुकान से चालू हुआ। चाय दुकान में कुछ हो रहा था, चाय वाय पीने के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ। होते होते लड़ाई झगड़ा पड़ रहा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए। मेरा बहन का लड़का भी वहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे। उसको मार रहे, उसके एक आदमी बचा रहा है, वो भी मेरा भाई है, वो मेरा कजन सज्जाद। और साथ ही ये दावा किया कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसके उलट इरफान अली ताज ने आरोप लगाया कि उन्होंने इस इलाके में ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिससे उन लोगों की कमाई बंद हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शारिक अमान और उनके परिवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो लोग इलाके में आम लोगों पर जुल्म करते हैं। इसी ड्रग्स की बिक्री को लेकर कुछ लोग आक्रोश में आ गए। इरफान अली ताज ने ये दावा किया कि ये अवामी गुस्सा था, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इरफान अली ताज ने शारिक अमान पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानवरों को अवैध तरीके से बेचता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर इरफान अली ताज ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। एक्चुअली हकीकत स्टार्ट कहाँ से आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जी। आज से 1 महीना पहले मैंने एक इनिशिएटिव लिया था वार्ड में कि हम लोग के वार्ड में नशा मुक्त करेंगे। हम अपने वार्ड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नशा के चपेट में आ रहे थे और कुछ जगह पे नशा का सामान बिक भी रहा था, जिसको लेकर हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। पुलिस ने हम लोगों का साथ दिया। जहाँ पे ये सब काम छोटा मोटा हो रहा था, जहाँ पे बिक्री हो रहा था, पुलिस ने उन लोगों को उनका काम बंद करवाया। और हम लोगों ने अपने वार्ड में हर जगह पे यही सबको ज़्यादा करके बोला कि कहीं भी अगर कोई भी नशा का काम हो, आप लोग हम लोगों को बताइए, हम लोग उसके खिलाफ इनिशिएटिव लेंगे। तब से ही मेरे साथ कुछ ना कुछ मामला जो है बराबर कुछ ना कुछ हो ही रहा। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से कोई पर्सनल लेवल पे आके कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई करने दीजिए, या कोई किसी तरीके से हमको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और जब नहीं हुआ तो वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से उल्टा सीधा बोलना वगैरह वगैरह। तो जब लोगों को नशा बेचने में और करने में परेशानी हो रही थी, तो लोगों ने बोलते ना कि अब किसी के ना किसी के को तो लेना पड़ेगा इनिशिएटिव। एक तो हीरो को बनाए खड़ा किया शारिक अमान, भाई तुम इनिशिएटिव लो, सबके मामले में तुम आगे पीछे करो। तो शारिक अमान ने मेरे बारे में वीडियो बना दी, जो भी बोला हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हु इज ही, आई डोंट केयर। कल जो मामला हुआ, कल मामला एक चाय दुकान से चालू हुआ। चाय दुकान में कुछ हो रहा था, चाय वाय पीने के दौरान लड़ाई झगड़ा हुआ। होते होते लड़ाई झगड़ा पड़ रहा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए। शारिक अमान जैसे बहुत लोग बोले यूट्यूबर, ठीक है यूट्यूब बनाता है, बट यूट्यूबर के आड़ में और भी बहुत सारा वो काम करता है। आप उसके पेज पे जाकर के देखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ तस्करी का भी काम करता है। बहुत सारा चीज़ तो उसने डिलीट कर दिया, बट दो चार चीज़ जो मिला जिसको मुझे लोगों ने भेजा है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए क्या है हमको ये मालूम नहीं है, बट ये उसी का पेज का है, उसी का पेज का है, शारिक अमान के पेज का, ठीक है। ये है, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन इंडिया रोबो रॉविस्की हैमस्टर, ओनली 2 पेयर्स अवेलेबल। आई डोंट नो ये क्या है, हमको पता नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये एक लिजर्ड और भी बहुत सारा चीज़, कभी सांप, कभी स्पाइडर, कभी कुछ, ठीक है, कभी टॉर्टाइस, ये सब कभी मतलब यूट्यूबर। अच्छा बात है भाई, अब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता नहीं आता, ये वाइल्ड लाइफ वाले ध्यान दें। उसके अलावा जब से ये सब ड्रग, हम ये जो नशा मुक्त अभियान जो चालू किया, उस टाइम से ही मेरे पीछे मेरे लोग लग गए। तकलीफ हो रहा है, बेचने में भी तकलीफ हो रहा है और पीने में भी तकलीफ हो रहा है। कल जो मामला हुआ, कल मामला कुछ और है।
लोगों के बीच में झमेला हुआ, रास्ते पे हुआ। हम अपने घर में अफ्तार करके अपने घर में मेरा नाम आ रहा है, वजह क्या है पता नहीं। यहाँ तक कुछ में तो कहा गया है कि आपने पूरी प्लानिंग के साथ जो ये मॉब लिंचिंग करने की प्लानिंग की थी, तभी जाकर के उनके साथ में, और जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है जी। उसमें एक वीडियो में आ रहा है कि उसमें आपका बहन का लड़का हाँ। उसको चेयर से मार रहा है। इसको अच्छा ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा बहन का लड़का भी वहाँ मौजूद है और बहुत सारे लोग भी वहाँ मौजूद थे उसको मार रहे हैं। उसके एक आदमी बचा रहा है, वो भी मेरा भाई है, वो मेरा कज़न है सज्जाद, उनका वो पंजाबी पकड़ा हुआ था। वो मेरा भाई, वो भी बचा रहा उसको। ये कोई नहीं देख रहा, ये भी देखिए आप लोग, बचा रहा कौन उसको? मोहल्ले वाले कोई नहीं बचा रहे। गलत है, नहीं होना चाहिए चोर ऐसा। है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, लेकिन इस तरह से रास्ते पर उसे एक मॉब ने लिंच किया, उसको आप क्या कहते हैं? आप उसका गलत हुआ, ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप जो ये दिखा रहे हैं, जी। दिखाने से पहले तो आपको उसको कंडेम करना चाहिए ना कि किसका? आप जब सवाल कीजिए हम उसका जवाब देंगे। आपसे सवाल कीजिए, हम जवाब दे रहे हैं आपको। 43 में आप हाँ। जिस तरह का हादसा हुआ तो आप अदर एक्शन क्या लीजिएगा? हमने कल ही पुलिस को बोला, कल मेरा जब बातचीत हुआ उसी से, हमने कहा कि देखिए जो हुआ ये एकदम गलत हुआ, आगे और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वादा किया कि पूरी पेट्रोलिंग रहेगी, ऐसा किसी तरीके कोई मामला सामने नहीं आएगा और नहीं आएगा इंशाल्लाह। इस हादसा के बाद आपके सारे कमान के पास गए तो उनसे मुलाकात हुई थी? हम जब वहाँ पे गए हैं मेडिकल में, तो मेरे साथ वहाँ बहुत बदतमीजी हुआ, ठीक है, बल्कि अब उसका हम और विस्तार में नहीं जाना चाहते, बदतमीजी हुआ जिसके वजह से वहाँ पर एक केओस हो गया। आपने जिस तरीके से भी कहा कि जी। नशा मुक्त को आपने बंद करवाने की कोशिश की 43 जी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि शारी कमान का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि आई लव 43 वार्ड, हाँ, ठीक है, नशा मुक्त के लिए। हाँ। तो अभी आप जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं मतलब मुक्त कर रहा हूँ, नहीं, तो उसमें एक बात और भी बोला था, शायद आप देखे नहीं है। कि हम लोग नशा मुक्त बंद करवाने के लिए बहुत आप शायद कदम देखेंगे, उठाए। उसमें एक बात और भी बोला है कि नशा तो उसमें भी होता है, दवाई में भी, दवाई को भी बंद करवा दीजिए। शायद आप ये बात नहीं हाँ, सुनी, ये भी बात होगा। ठीक है, दवा बहुत चीज़ में नशा होता है, आप उसको भी बंद करवा दीजिए। अरे भाई जो ज़रूरी है उसको तो बंद करवाना है और करवाएंगे बंद, और इसके लिए चाहे जो हो जाए, जब नशा मुक्त करना है नशा मुक्त करेंगे। मगर जिस तरीके से कल जो एक इंसान कल जो भी किया वो गलत काम किया। आप एक हाँ। बात सुनिए, कल जिस तरीके से इंसान ने शर्मसार हो रही थी, पुलिस अपना काम उस करे, वक्त पुलिस आप गिरफ्तार क्यों नहीं किए। पहुंचे? जब आपके घर वाले वहाँ पे मौजूद थे, उस तरह के वीडियो में देखा गया हाँ। कि जिस तरीके से उसे बेरहमी से चेयर से उठा के जिस तरीके से मारा जा रहा था। ये पहला बार नहीं हुआ उनके तो साथ उस वक्त में, आप क्यों नहीं? अभी आज से 2-3 साल पहले उनके खानदान वाले लोगों को मारे हैं। वो लोग पहले रहते थे चांदनी से मार के उन लोगों को भगाया गया। उनका जो छोटा भाई है शादमान अमान, उसके नाम पे अभी भी क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला बोधर में एब्सकॉन्डिंग है। उसके जो फादर, उसके फादर के नाम पे वो है, क्या बोलते हैं, किडनैपिंग का मामला है। आप जाके पता तो कीजिए, जाके लोगों से तो मिले, लोगों के ऊपर कितना जुल्म हुआ, वहाँ पे कितना जुल्म कर रहा है। परसों दिन 20 नंबर तिरट्टी बाजार का जो लैंडलॉर्ड है वो हमको चिट्ठी जमा किया, बोधर थाना में चिट्ठी जमा किया, जाके सबको चिट्ठी जमा किया कि हम लोग के साथ में अत्याचार हो रहा है, हम लोग के यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं सबसे सामान निकालने घुसाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। जाके उनसे भी तो मिलिए। तो ये ये देखिए। कौन कर रहा है? सामान उठाने के लिए पैसा जो एक तो देखिए ना, कंप्लेंट है, अच्छा, यहाँ थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये परसों का है, और ये बहुत सारा मामला आप जाके बुधर थाना में पता कीजिए, ऐसा बहुत सारा मामला जो उनके खिलाफ में है। साहब आपका समाज को बिगाड़ने वाला काम जो है वो ये लोग करते हैं। इसके लिए कानून है, प्रशासन हाँ, कानून कर रही है। एक एब्सकॉन्डिंग है, उसका भाई एब्सकॉन्डिंग है, अभी तक एब्सकॉन्डिंग है, 4-5 महीना 6 महीना हो गया। लोगों का ये कहना है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोलने का खामियाजा उन्हें हुआ था। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बोलता हम भी रूलिंग पार्टी के साथ में हैं, वो तो बताता है कि हम कुछ हैं, बट क्या हमको तो आज तक मालूम नहीं है, क्योंकि अभी से तो जब उसके फैमिली वाले लोग में लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत मार खाया था, फिर दिल्ली जाकर के वो पता नहीं चाय समोसा क्या बेच रहा था, फिर उसने वहाँ भी झमेला करके फिर वापस आया। अब क्या है हमको तो मालूम नहीं है पार्टी में। लोग बराबर ये सब करते हैं, लोग परेशान थे, कल लोगों ने आक्रोश निकाला अपना, और कोई बात नहीं। तो आपका कहने का मतलब जो गलत जो हुआ ये भी गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, गलत है। मगर आप सबके ऊपर अब जुल्म करते रहिएगा, कभी चाय वाला के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो हर चीज़ का तो एक अंत है। कभी ना कभी कोई लोग तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे। तो एक आदमी जुल्म कर रहा है, पुलिस है, प्रशासन है, कोई कार्रवाई नहीं करे, तो पुलिस का भी फेलियर है यहाँ पर। पुलिस का कोई फेलियर नहीं है, उसका जो भाई है वो यहाँ से एब्सकॉन्डिंग है, वो भागा हुआ है। जो जुल्म कर रहा है चाय वाले हाँ, वाले पर, हाँ। इसका जुल्म कर, उसकी तो शिकायत पुलिस में जाती होगी। एकदम जाती पुलिस होगी। कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये तो तभी तो पुलिस- ये लावा फटा ना। ये तो पुलिस जवाब देगी, ये तो जवाब देना मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, अपने वार्ड को हम नशा मुक्त करने के लिए मुहिम छेड़े हैं, और हम नशा मुक्त करा के छोड़ेंगे, भले से इसके लिए मेरा कोई जान लेगा। छोटे छोटे बच्चों को हम नशा में मुलविस नहीं होने देंगे, नशा का सामान अपने वार्ड में बिक्री नहीं होने देंगे। इन लोगों को बिक्री करने में, पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से लोग सब मुहिम मिलजुल करके एक ऐसा मुहिम चला है। और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम कोई भी किसी को लगा सकता है। हम कल कहाँ थे नहीं थे,
कल क्या कर रहे थे आप लोग किसी वीडियो में, हमको आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। और अगर जो इनिशिएटिव लेने का है, हमने अपने सुपर अथॉरिटी को भी बोला है और प्लस हमने अपने थाना में भी बोला है कि जो गलत किया उसके साथ जो बेहतर आप लोग कीजिए, एकदम कीजिए, करना होगा। किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम करेगा वार्ड में, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी। क्या और भी कोई लोग इसके पीछे में हैं? देखिए पीछे में हैं कि आगे में, ये तो पता नहीं। जब जैसे लोग सामने आएंगे, जब जैसे जो होगा आप लोगों को पता चलेगा, एकदम पता चलेगा, सबको पता चलेगा। और अगर हम कुछ करेंगे या कुछ करवाएंगे तो हम सीना ठोक के सामने बोल बैठ के बोलेंगे कि हम ये किया, हम करवाएं। अभी तक मेरा दरकार नहीं पड़ा कुछ करने और करवाने का। जिस दिन करेंगे उस दिन आप लोग सामने बोलेंगे जरूर, पीछे छुप के बैठ के कुछ नहीं करते हैं। तो आपको लग रहा है जो सारे कमाल के साथ में वो गलत है, और उन्होंने जो किया वो भी गलत है? एकदम। देखिए आप गलत कीजिएगा, आपके साथ भी गलत होगा। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना है। आप जाके बोलकर थाना में पता कीजिए कितना मामला उन लोग का है, पता कर लीजिए। वो तो बोलते रिपीटेड ऑफेंडर, रेगुलर ऑफेंडर, मतलब बराबर के इन लोग का मामला है। भाई अभी तक एब्सकॉन्डिंग, फादर का किडनैपिंग केस चल रहा है, बहुत सारा मामला है इन लोग का। पब्लिक बदजन है, पब्लिक परेशान है। अगर कल जिस कहाँ उसको कल जो मामला घटना हुआ कहाँ, उसके घर के पास हुआ, कोई क्यों नहीं था? कोई तो होगा बचाने वाला। बचाने वाला मेरा भाई है, मेरा भाई बचा रहा है, और तो कोई नहीं बचा रहा है। क्यों? क्योंकि आप सबसे उस तरीके का मिजाज वहाँ बना के रखें। किसी भी एक आदमी से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, किसी भी एक आदमी के साथ मोहब्बत, सबके साथ आप लड़ाई झगड़ा करके रखें। ज़्यादा जुल्म कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जुल्म का कभी ना कभी ये सब खामियाजा भुगतना पड़ेगा।